नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, रिजर्व होगा स्पीति का तसारपचू अभयारण्य। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद स्पीति में तसारपचू संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि रिजर्व चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य और किब्बर वन्यजीव अभयारण्य के बीच एक वन्यजीव गलियारे के रूप में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री शिमला में राज्य स्तरीय 73वें वन्यजीव सप्ताह समारोह के समापन समारोह के दौरान ये बात कही। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्पीति वन्यजीव विभाग की वेबसाइट और स्पीति की वनस्पतियों और जीवों पर एक पुस्तक भी लॉन्च की। उन्होंने आयोजन स्थल पर JICA परियोजना के तहत बनाए गए स्पीति वन्यजीव प्रभाग के स्वयं सहायता समूहों के साथ भी बातचीत की। स्पीति के 2 स्वयं सहायता समूहों ने अपने पारंपरिक उत्पादों सीप कथौन जूस, सीप बकथौन चाय की पत्तियां और पाउडर के साथ साथ खद्दी जैसे बुनाई उत्पादों का प्रदर्शन किया। महंगाई ने बिगाड़ा किचन का बजट, मटर सहित पालक फूल गोभी के दाम 100 रुपए। त्योहारी सीजन में महंगी सब्जियों की मार से न केवल गृहिणियों के किचन का बजट बिगड़ गया, अपितु तड़के का जायका भी फीका होने लगा है। लोग सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदने तो आ रहे हैं, लेकिन इनके आसमान छू रहे दामों की वजह से कई सब्जियों से कन्नी काटने लगे हैं। मटर, फूल गोभी और पालक तो 100 रुपए प्रति किलो की दर पर पहुंच गए। फ्रांस बीन व टमाटर 80 रुपए, जबकि प्याज 60 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है, जिससे तड़के का जायका महंगा हो गया है। करेला, सेमफली, बंद गोभी, शिमला मिर्च, चुकंदर, गाजर के दाम 60 रुपए, पहाड़ी आलू व खीरा 50 रुपए, लहसुन 400 रुपए प्रति किलो, जबकि अदरक के दामों में थोड़ी गिरावट अवश्य आई है और पुराना अदरक 100 रुपए तो नया अदरक 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए नशे को रोकना जरूरी। हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है और इसे संरक्षित किया जाना जरूरी है, लेकिन इस विरासत को बचाए रखने के लिए प्रदेश में बढ़ रहे नशे के चलन को रोकना जरूरी है। इसके लिए पंचायत स्तर पर लोगों और युवा युवतियों को जागरूक करना होगा। ये शब्द कुल्लू दशहरा उत्सव का आधिकारिक रूप से आगाज करने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहे। उन्होंने कहा कि हिमाचल की देव संस्कृति के लिए नशा घातक सिद्ध हो सकता है और इसके लिए पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नशे को रोकने के लिए ऐसे में शिमला के राजभवन में 6 नवंबर को पंचायती राज विभाग, जनप्रतिनिधियों और पंचायती राज मंत्री के साथ मिलकर इस पर चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कहती रही, हमने लागू की OPS। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार कर्मचारियों की सरकार है। कांग्रेस ने कर्मचारियों से OPS देने का वादा किया था और तब भाजपा कहती थी कि ये संभव नहीं, मगर इस सरकार ने OPS दिया है। HRTC के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री के सामने कर्मचारियों की कई मांगे रखी, जिस पर सीएम ने ऐलान भी किए। मुकेश ने कहा कि HRTC में जल्दी ही 350 चालकों की भर्ती की जाएगी। हाल ही में 350 कंडक्टर रखे गए हैं, जिसके बाद अब चालक भी रखेंगे। HRTC को व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये 50 साल से निरंतर सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रही है। शांत होता नहीं दिख रहा संजौली मस्जिद विवाद, अब मुस्लिम पक्ष ने लिया ये फैसला। राजधानी शिमला के उपनगर संजौली का मस्जिद विवाद फिर से कानूनी जंग में फंस सकता है। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने नगर निगम शिमला के आयुक्त कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। इसकी प्रति लेने से लेकर चुनौती देने के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। हालांकि मस्जिद कमेटी सोमवार को बैठक कर आगामी रणनीति तैयार करेगी कि 3 मंजिलें किस तरह से तोड़नी है। कनाडा में भी दशहरा की धूम, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निवेश के लिए किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कनाडा के ओटावा पार्लियामेंट हिल में लगातार दूसरे वर्ष धूमधाम से दशहरे के सफल आयोजन के लिए कनाडा में हिमाचल प्रवासियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से विदेश में रह रहे हिमाचलियों को प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखने के लिए उनकी सराहना की और कहा कि वो राज्य के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बनाया जाए कड़ा कानून।
पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर भारत की सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी द्वारा दुर्घटनाओं के संबंध में बताए गए वर्ण पढ़कर दिल दहल गया। उन्होंने कहा कि उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 63 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। इनमें केवल 2% राजमार्ग हैं। इन राजमार्गों पर ही प्रतिवर्ष दुर्घटनाओं में 1 लाख लोग मरते हैं और 3 लाख लोग घायल होते हैं। बेसिक रिवर राफ्टिंग कोर्स संपन्न, नेपाल सहित 4 राज्यों के युवाओं ने सीखे गुर। कुल्लू जिले के पेडी में राफ्टिंग प्रशिक्षण केंद्र में 14 दिनों तक चला प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। इस शिविर में रिवर राफ्टिंग के बेसिक गुर सिखाए गए। इस शिविर में नेपाल के अलावा 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, हैदराबाद, वेस्ट बंगाल और हिमाचल प्रदेश के 40 युवाओं ने भाग लिया। ऊना में भाजपा 14 से शुरू करेगी सदस्यता अभियान। भाजपा जिला ऊना का सक्रिय सदस्यता अभियान 14 अक्टूबर से शुरू होगा और इस मौके पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यहां जिला ऊना भाजपा कार्यालय में विधायक रणधीर शर्मा मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रवक्ता और विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि हरियाणा में भाजपा की जीत ने बता दिया कि देश का मिजाज क्या है। लोगों ने दिखा दिया कि वे कांग्रेस और शहरी नक्सलियों की घृणित साजिशों का शिकार नहीं होंगे। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, शहरी नक्सलियों का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। वन मंत्रालय से नहीं मिली मंजूरी, नौणी से भराड़ी घाट 4 लेन का काम लटका। शिमला मटौर 4 लेन के पैकेज नंबर 2 भराड़ी घाट घुमारवी के अधीन आने वाले नौड़ी भराड़ी घाट 4 लेन को अभी तक केंद्रीय वन मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिल पाई। इस कारण 4 लेन की टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी इसका निर्माण कार्य लटका है। 4 लेन की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। किसानों को जमीन और मकानों का मुआवजा भी दिया जा चुका है। अभी तक वन विभाग की अनुमति नहीं मिल पाई। अंब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत। ऊना जिले के अंब में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने रविवार को 17.16 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बहुमंजिला न्यायिक परिसर का लोकार्पण किया। इस अत्याधुनिक परिसर में 6 कोर्ट रूम, 2 बार रूम, पुस्तकालय और महिलाओं व पुरुषों के लिए प्रसाधन सुविधाएं उपलब्ध हैं। परिसर में आने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए भी विशेष प्रबंध हैं। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, ऊना मंडल की प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ और अन्य न्यायाधीश भी उपस्थित रहे। शिमला पुलिस ने फिर पकड़ा अंतर्राज्यीय ड्रग पेडलर। बिलासपुर व छोटा शिमला के 2 लोग भी काबू। शिमला पुलिस के नशाखोरों व ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद भी ड्रग पेडलर को पुलिस दबोच रही है। ताजा तरीन मामले में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग पेडलर सहित बिलासपुर व छोटा शिमला के 2 लोगों को एक होटल में दबिश देकर चिट्टे सहित धर दबोचा है। आरोपी की पहचान गौरव शर्मा पुत्र रामपाल निवासी गांव व डाकघर तलवाड़ा तहसील नंगल पंजाब, सुनील दत्त पुत्र वेद प्रकाश निवासी गांव व डाकघर नहला तहसील नयना देवी बिलासपुर और चिराग सूद पुत्र स्वर्गीय राजेश सूद निवासी न्यू फ्लावरडेल कॉलोनी छोटा शिमला को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 11.55 ग्राम चिट्टा बरामद किया। फर्जी फॉर्म बनाकर की 5.90 लाख की धोखाधड़ी, गिरफ्तार। पुलिस थाना नालागढ़ के तहत फर्जी फॉर्म बनाकर एक दुकान मालिक से 5.90 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुलिस को दी शिकायत में शिव कुमार पुत्र सालीग्राम निवासी गांव रेड़ू तहसील नालागढ़ ने बताया कि वो न्यू नालागढ़ फेज 1 में दुकान चलाता है। किसी ने झूठी फॉर्म बनाकर उससे 5,90,870 रुपए की धोखाधड़ी कर दी और अब पैसे वापस करने से साफ मना कर रहा है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए आरोपी रोहित राणा पुत्र लेखराज राणा निवासी गांव भवनौर तहसील मुकेरिया जिला होशियारपुर पंजाब को गिरफ्तार किया है। पैदल ही जा रही थी काम से तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी टक्कर, मौके पर ही तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के पावटा साहिब पुलिस उपमंडल के तहत पुरूवाला थाना क्षेत्र के आज भोज के व्यासली गांव की एक युवती की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक युवती की पहचान 26 वर्षीय कुमारी पूजा देवी पुत्री राजेंद्र निवासी गांव व्यासली तहसील पावटा साहिब जिला सिरमौर के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।